हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। पाइथन में एक लूप है जो तब तक चलता रहता है जब तक कंडीशन ट्रू है या तुम खुद से उसे स्टॉप नहीं करते। और ये लूप रियल एप्स में सबसे ज्यादा यूज होता है, तो वो है व्हाइल लूप। तो आज की वीडियो में हम उसी व्हाइल लूप के बारे में देखने वाले हैं। तो व्हाइल लूप इज अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट दैट रिपीटेडली एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज गिवन द कंडीशन इज ट्रू। तो व्हाइल लूप एक कंडीशन बेस्ड लूप है। कंडीशन बेस्ड का मतलब लूप का रिपीट होना टाइम पे डिपेंड नहीं करता, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो व्हाइल लूप का सिंपल मीनिंग है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप रिपीट करता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो चलो अब सिंटैक्स देखते हैं। तो ये है हमारा सिंटैक्स। तो व्हाइल कंडीशन, तो यहाँ पे व्हाइल का मतलब है जब तक। पाइथन बार बार कंडीशन को चेक करेगा। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसके अंदर का जो भी हमारा कोड का ब्लॉक है तो वो उसे रिपीट करता रहेगा। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो स्टॉप हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, व्हाइल लूप में तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर इनमें से एक भी मिस हुई, या तो तुम्हारा लूप चलेगा ही नहीं या फिर वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो वो तीन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट है स्टार्ट वैल्यू। स्टार्ट वैल्यू मतलब हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 1 लिख दिया तो हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होगी। जैसे 1 2 3 4, तो वो क्या करेगा, हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 2 लिख दिया तो वो क्या करेगा, 2 से काउंटिंग स्टार्ट करेगा। जैसे कि 2 3 4 5, तो इस तरह वो काउंटिंग 2 से स्टार्ट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे i इक्वल टू कोई भी वैल्यू लिख दी तो वो क्या, हमारा लूप कहाँ से स्टार्ट होगा, उसी वैल्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि वो हमारी स्टार्ट वैल्यू है। तो सेकेंड है कंडीशन। कंडीशन का मतलब रूल या लिमिट। तो कंडीशन डिसाइड करती है कि हमारा लूप कब तक चलेगा या कहाँ तक चलेगा, तो इसलिए हम कंडीशन का यूज करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया i इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5, मतलब हमारी स्टार्टिंग वैल्यू तो 1 है। जब तक हमारी i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर 5 से इक्वल ना हो जाए तब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप स्टॉप हो जाएगा। तो वो लूप क्या करेगा, 1 2 3 4 5 तक हमारा लूप बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसलिए हम कंडीशन यूज करते हैं कि हमें बताना होता है कि लूप को कितनी बार रिपीट करना है, इसलिए हम कंडीशन का यूज करते हैं। और स्टार्ट वैल्यू देना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने स्टार्ट वैल्यू नहीं दी तो वो यहाँ पे जब हम कंडीशन लिखेंगे तब वो व्हाइल लूप कंफ्यूज हो जाएगा, पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है। आई तो डिफाइन नहीं है वहां पे, तो इसलिए वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो थर्ड होती है अपडेट। अपडेट का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज करना। मतलब हमारी आई की वैल्यू को अपडेट करते रहना। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया i प्लस और इक्वल टू 1, या फिर i माइनस और इक्वल टू 1। तो ये क्या, यहाँ पे क्या करें, हम इंक्रीज कर रहे हैं i की वैल्यू को, और i माइनस और इक्वल टू 1 मतलब i की वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर हमने अपडेट नहीं किया तो हमारी i की वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में ली थी i इक्वल टू 1, तो वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज नहीं होगी या अपडेट नहीं होगी, और हमारी कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी, और वो लूप चलता ही रहेगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। इसलिए वो बन जाएगा इनफाइनाइट लूप। जब तक हमारी कंडीशन वो ट्रू रहेगी, मतलब आई की वैल्यू अगर हम अपडेट ही नहीं करेंगे तो वो कंडीशन हमेशा ट्रू बन जाएगी, तो वो बार बार वही पे लूप रिपीट करता रहेगा और वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो फर्स्ट है स्टार्ट वैल्यू, सेकंड है कंडीशन और थर्ड है अपडेट। तो ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ तो या तो हमारा लूप चलेगा नहीं या फिर वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो चलो अब एग्जांपल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 से लेके 5 तक के नंबर्स प्रिंट करेंगे व्हाइल लूप का यूज करके। तो मैं यहाँ पे हमारी स्टार्ट वैल्यू दे दूंगी i इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा लूप स्टार्ट होगा i से, मतलब हमारा लूप स्टार्ट हो जाएगा 1 से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया i इक्वल टू 1। तो अब हम हमारी कंडीशन लिखेंगे सिंटैक्स का यूज करके। तो हमारा सिंटैक्स क्या था, तो फर्स्ट हम लिखते थे व्हाइल कीवर्ड, व्हाइल के बाद हमारी कंडीशन। तो कंडीशन हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे,
जब तक हमारी आई की वैल्यू 5 के इक्वल ना हो जाए या स्मॉलर ना हो जाए तब तक वो लूप चलता रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगी आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 5। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूंगी आई, मतलब जो भी हमें नंबर चाहिए 1 से लेकर 5 तक के नंबर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रिंट आई लिख दिया। फिर उसके बाद हम अपडेट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया आई की वैल्यू को तो वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। तो इसलिए मैं इसे अपडेट कर रही हूँ आई प्लस और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे वो क्या करेगा 1, तो फर्स्ट वैल्यू हमारी 1 थी, फिर 1 + 1 2 बन जाएगी, फिर 2 + 1 3 बन जाएगी। तो इस तरह वो अपडेट करता रहेगा और लूप को रिपीट करता रहेगा और चेक करता रहेगा कि नंबर आई का जो भी अपडेटेड नंबर है वो 5 से स्मॉलर या इक्वल है या नहीं। तो वो चेक करता रहेगा और हमें वो वैल्यू प्रिंट में मिलेगी। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो वैल्यू हमें प्रिंट में नहीं मिलेगी, वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। तो मैं इसे करूंगी सेव और इसे यहाँ पे रन करके देखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट में हमें 1 2 3 4 5 तक के नंबर्स प्रिंट होके मिल गए। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 है। 6 क्यों प्रिंट नहीं किया, क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है, तो वहां पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो इसलिए उसने 6 को प्रिंट नहीं किया और हमें 1 से लेकर 5 तक के नंबर्स हमें यहाँ पे प्रिंट होके मिल गए। तो अब मैं इसे रिवर्स प्रिंट करूंगी 5 से लेके 1 तक। तो मैं यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करूंगी। i इक्वल टू 5 हम क्या करेंगे, स्टार्ट वैल्यू 5 लिख देंगे। फिर उसके बाद हम कंडीशन क्या देंगे, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दूंगी, i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो जब तक वैल्यू i से मतलब 1 से ग्रेटर है या इक्वल है तब तक वो लूप रिपीट होता रहेगा। और मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इंक्रीमेंट करने की बजाय डिक्रीमेंट कर दूंगी, मतलब डिक्रीज करती चलूंगी वैल्यू 5 से। 5 में से 1 माइनस कर दिया तो 4 मिल जाएगा, 4 में से 1 कर दिया 3 मिल जाएगा, 3 से 1 कर दिया माइनस तो 2 मिल जाएगा, 2 से माइनस कर दिया 1 तो 1 मिल जाएगा। तो 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो लूप स्टॉप हो जाएगा वहां पे। तो मैं इस प्रोग्राम को कर दूंगी सेव और यहाँ पे इसे रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया 4 5 3 2 1। हमें रिवर्स में नंबर प्रिंट होके मिल गए हैं यहाँ पे। तो अब हम एक और प्रोग्राम या एक और एग्जांपल देखेंगे। तो मुझे क्या करना है, एक इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तो मुझे इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, आई इक्वल टू हमारे स्टार्ट वैल्यू 2 से लेंगे, क्योंकि इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 ये होते हैं ना, तो इसलिए हम स्टार्ट वैल्यू 2 दे देंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइल कंडीशन का यूज करूंगी, व्हाइल आई इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10। मुझे 10 तक के इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन आई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 10 ये लिख दिया यहाँ पे कंडीशन। फिर उसके बाद मैं प्रिंट करूंगी आई को, फिर अपडेट करना, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। स्टार्ट वैल्यू दे दी, कंडीशन दे दी, फिर अपडेशन भूलना मत, क्योंकि अगर अपडेशन भूल गए ना तो वो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, तुम्हारा लूप स्टॉप होगा ही नहीं। तो इसलिए अपडेट करना जरूरी है व्हाइल लूप में। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, आई प्लस और इक्वल टू 2, क्योंकि हमें 2 4 6 8 10 ये नंबर चाहिए ना, 2 ऐड करते जाएंगे 2 में, 2 + 2 4 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 2 + 2 ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। फिर अगर मैंने यहाँ पे 4 आ गया तो हमारी वैल्यू अपडेट हो गई, i इक्वल टू 4 ये वैल्यू अपडेट हो गई। तो 4 + 2 तो ये क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो इस तरह हमें 10 तक के इवन नंबर्स प्रिंट होके मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, इस प्रोग्राम को सेव करूंगी, ये यहाँ पे रन करके देखेंगे इसे। तो देखो यहाँ पे मुझे यहाँ पे हमें आउटपुट मिल गया 2 4 6 8 10। तो ये सारे इवन नंबर्स जो मुझे चाहिए थे 2 से लेकर 10 तक के, तो ये इवन नंबर्स मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिए। तो इस तरह से हम व्हाइल लूप का यूज करके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में। अगर आपको लूप को बीच में ही स्टॉप करना हो तो उसे कैसे करें, और अगर आपको कुछ स्टेप स्किप करके आपको नंबर्स प्रिंट करने हो तो वो कैसे करें, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।